बेटा जब अपने पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल देखा, पॉइंट मास के पोटेंशियल की एप्लीकेशन होती है रिंग की एक्सिस पर पोटेंशियल, जैसे के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे माइनस जी एम अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर्क के सेंटर पर जैसे के लेमडा अल्फा तो माइनस जी लेमडा अल्फा। अब स्पेरिकल बॉडीज के लिए इसको नोट कर लेना, फोर स्पेरिकल बॉडीज, फोर स्पेरिकल बॉडीज, फोर स्पेरिकल बॉडीज। स्पेरिकल बॉडीज के लिए ये आर रेडियस एम मास का स्पीयर, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 1 आउटसाइड में माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। तो पहले केस में स्मॉल आर कैपिटल आर से ज़्यादा आउटसाइड में, दूसरे केस में माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर जहाँ स्मॉल आर आर के इक्वल है, और तीसरे चौथे में सेंटर पर और इनसाइड में उतना ही है जितना सरफेस पर है। स्पेरिकल शेल कौन है ये? स्पेरिकल बॉडी में ये कौन है? स्पेरिकल शेल। सॉलिड स्फीयर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले फॉर्मूले याद रखो बेटा। सॉलिड स्फीयर एम मास आर रेडियस वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले फॉर्मूले। वैसे यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए बस साथ में माइनस साइन आएगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स फील्ड है, अट्रैक्शन फोर्स फील्ड है। पॉइंट 1, 2, 3, 4, पॉइंट 1 आउटसाइड में माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, स्मॉल आर के लिए वही डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, स्मॉल आर ग्रेटर कैपिटल आर। V2 माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। V3 इनसाइड का पॉइंट तो माइनस जी एम 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब। पॉइंट 4 सेंटर माइनस 3 जी एम अपॉन 2 आर, माइनस 3 जी एम अपॉन 2 आर। ये स्पेरिकल बॉडीज के लिए आ गया बेटा जी। और सॉलिड स्फीयर के लिए बनता वैसा ही किसके लिए बनेगा? अर्थ या प्लेनेट के लिए। तो लिख ले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ और प्लेनेट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ और प्लेनेट इज सेम एज ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, 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 सेम एज ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। चले बेटा जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिख लें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड to transfer a mass, to transfer a mass from infinite to given point in gravitational field, from infinite to given point in gravitational field represents gravitational potential energy, represents gravitational potential energy at that point, at दैट पॉइंट। बेटा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में एक ही वर्ड का डिफरेंस था, यूनिट वर्ड का। यूनिट मास को ट्रांसफर करने के लिए वर्क डन पोटेंशियल था, मास को ट्रांसफर करने के लिए वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी है। और इनफाइनाइट से लाने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि इनफाइनाइट क्या है? रेफरेंस पोजीशन है, बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट रेफरेंस पोजीशन है। इसमें भी वही कंडीशन कहेंगे कि जो मास को ट्रांसफर किया वो कैसे? विदाउट एक्सेलरेशन ट्रांसफर करो, स्लो स्लो ट्रांसफर करो जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। तो लिख लिए इन अबव प्रोसेस मास शुड बी ट्रांसफर्ड,
mass should be transferred slowly without acceleration. Mass should be transferred slowly without acceleration, such that kinetic energy of mass should remain unchanged. तो ये वर्क डन है वो इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक के लिए, वो पॉइंट पी पर पोटेंशियल एनर्जी बनाए। इनफाइनाइट से पॉइंट पी के लिए अपन ऐसा कह रहे थे ना कि पर यूनिट मास का पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कह रहे थे कि पर यूनिट मास का पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल है। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का सबसे इजी अप्रोच बनेगा मास इनटू उसकी पोजीशन पर अनदर सोर्स का पोटेंशियल। तो मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अनदर सोर्स, मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अनदर सोर्स, इसके अकॉर्डिंग अपन फटाफट चेक करते जाएं। 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट मास सिस्टम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट मास सिस्टम, ये इसके अकॉर्डिंग चेक कर लो मास इंटू अनदर का पोटेंशियल। तो m1 इंटू m2 के कारण पोटेंशियल या m2 इंटू m1 के कारण पोटेंशियल, ये रिजल्ट। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, अट्रैक्शन ये कंजर्वेटिव फील्ड है। हम ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में जाएंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो डिक्रीज होगी, ऑपोजिट जाएंगे इंक्रीज होगी। सारे पॉइंट वैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाले में बताए थे, तो लिख लें if mass moves in direction of gravitational force act on it, if mass moves in the direction of gravitational force act on it, then gravitational potential energy of mass decreases. Gravitational potential energy of mass decreases, and if mass is transferred in opposite direction of gravitational force, then gravitational potential energy increases. लिखें as gravitational force is conservative, so conservation of mechanical energy can be used in gravitational field, एक और पॉइंट ले, if number of particles in system is capital N, if number of particles in system is capital N, then number of pairs to calculate potential energy, is as n into n minus 1 by 2, is as n into n minus 1 by 2। और एक ये भी बेटा, कई बार सिस्टम में मास पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को चेंज करेगा, तो मास पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को चेंज करेगा तो सिस्टम की एनर्जी चेंज होगी, तो उस सिस्टम की एनर्जी में चेंज जो होगा
वो रिक्वायर्ड वर्क डन के इक्वल कर दिया जाएगा। तो लिख लें रिक्वायर्ड वर्क डन टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, required work done to change the orientation of mass distribution, to change the orientation of mass distribution in system is equal to work done is equal to change in gravitational potential energy of system, is equal to change in gravitational potential energy of system, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा रिक्वायर्ड वर्क डन। तो यहां नया क्वेश्चन कुछ नहीं बनता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही बनता है, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे। यहां क्वेश्चन बनाता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से क्या मीनिंग है हमारा, ये जो हमने बोला मास इनटू अनदर सोर्स का पोटेंशियल, तो यहां अनदर सोर्स किसको लिया जाए, अर्थ को लिया जाए। तो लिखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। पहले ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पर ये अर्थ की रेडियस आर ई हो, अर्थ का मास कैपिटल एम हो या स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट, तो सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी मास इनटू पोटेंशियल सरफेस पर, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई। जी एम को जी आर ई स्क्वायर करें, एक आर ई कैंसिल, तो माइनस एम जी आर ई, माइनस एम जी आर ई, माइनस एम जी आर ई। ये सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट पर, तो एट हाइट ऑफ एच, किसी एच हाइट पर, किसी एच हाइट पर, ये आर मास एम, ये स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट, तो ये एच हाइट। तो किसी हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी मास इनटू हाइट मीन्स आउटसाइड में है ना, तो आउटसाइड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आउटसाइड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये यू एच माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच। आउटसाइड के पॉइंट के लिए इसको हम कन्वर्ट कर लें, माइनस एम जी आर ई अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ये यहां से आर ई कॉमन लें तो रहेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई, आर ई कॉमन ले लिया, जी एम को जी आर ई स्क्वायर पुट करें, एक आर ई कैंसिल, माइनस एम जी आर ई अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ये रिजल्ट किसी एच हाइट के लिए। लिखे क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम इज एट हाइट ऑफ h1 equal to re from earth surface. An object of mass small m is at height of h1 equal to re from earth surface. Calculate work done to transfer it. Calculate work done to transfer it up to height of h2 equal to 2 re from earth surface.
टू आर ई फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल बोलते हैं वर्क डन को। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच टू माइनस इनिशियल माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच वन। तो ये माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर ई और एच टू कितना है, टू आर ई, माइनस माइनस प्लस, तो जी एम स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच वन कितना, आर ई। तो ये प्लस का 1/2 माइनस का 1/3, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर ई तो कॉमन ले लिया, 1/2 माइनस 1/3, 6 एलसीएम ले, 6 एलसीएम ले तो 3 माइनस 2 1/6, तो यह आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 6 आर ई। ये वर्क डन। लिखे क्वेश्चन बेटा जी। देयर इज ए टनल अलोंग डायमीटर ऑफ अर्थ, देयर इज ए टनल अलोंग डायमीटर ऑफ अर्थ, an object is dropped into tunnel from earth surface, an object is dropped into tunnel from earth surface. Calculate speed of the object, calculate speed of the object when it reaches at center of earth, when it reaches at center of earth. Calculate speed of object when it reaches at center. अर्थ के सेंटर पर जाते जाते स्पीड क्या बनेगा, अर्थ के सेंटर पर जाते जाते स्पीड क्या बनेगा, ये अब से पूछा। तो ये अर्थ की रेडियस आर ई हो, मास कैपिटल एम हो, अर्थ सरफेस से स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। तो बेटा ये टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ जाएगा, किधर जाएगा, जिधर इस पर अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स हो उधर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर ले, वहां जाते जाते मान लो वेलोसिटी या स्पीड बन गई v, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस पर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई, ड्रॉप किया रिलीज किया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अर्थ के सेंटर पर फाइनल मास इनटू सेंटर पर पोटेंशियल माइनस 3 जी एम अपॉन 2 आर ई। काइनेटिक 1/2 एम वी स्क्वायर, काइनेटिक कितना 1/2 एम वी स्क्वायर, ये 1/2 एम वी स्क्वायर, तो यहां से 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस वाला इधर जाके प्लस का, तो 3 जी एम स्मॉल एम अपॉन 2 आर ई माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर ई। यस और नो, तो 3/2 में से 1 जाएगा तो 1/2 रहेगा, तो जी एम स्मॉल एम अपॉन 2 आर ई, ये 1/2 स्मॉल एम वी स्क्वायर, स्मॉल एम बाई टू कैंसिल, तो यहां से आपको ये अर्थ सेंटर पर जाते जाते इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी मिलेगी, रूट ऑफ जी एम अपॉन आर ई, जिसको कहते हैं रूट जी आर ई, रूट जी आर ई, जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। चेक कर लो, जी को 10 पुट करें, आर ई को 6400 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करोगे
10 टू पावर 3, तो 10 टू पावर 3, 4, 5, 6, 10 टू पावर 6 रूट से बाहर आएगी 10 टू पावर 3, 64 का 8 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये अर्थ के सेंटर पर जाते जाते स्पीड या वेलोसिटी कितनी बनेगी? 8 किलोमीटर पर सेकेंड बनेगी। तो अभी हम इससे रिलेटेड टर्म, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड टर्म बनाकर एस के वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। जस्ट अभी